आप किस समाज से आते हैं? मैं जाटव समाज से आता हूँ। मुकेश गर्ग मेरा नाम है। पूर्व पार्षद हूँ। 15 वर्ष मैंने पार्षदी की है और निर्दलीय पार्षद रहा हूँ। जब मैं निर्दलीय क्या लग रहा है कि आप भी राजनीतिक का एक षड्यंत्र बना के आप ब्राह्मण समाज के साथ उतरे हैं कि एक समाज की ये जो यहाँ पर जो चल रही है ये समाज को खटास पैदा करने के लिए कि आप समाज को जोड़ने के लिए उतरे। आप स्पष्ट रूप से समाज को एक संदेश दीजिए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने एफआईआर कर दी थी तो उसकी हमने जमानत करवा ली है अपनी। और कल आप मधुर कटारे हम आपको अब सीधा जोड़ रहे हैं भिंड शहर के कोतवाली में, जहां पर हम आपको बता दें हमारे पास साथ ही पूर्व पार्षद अड्डे रोड से यहाँ पर मुकेश गर्ग जी मौजूद हैं, साथ ही भिंड परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं जो शहर कोतवाली पर विनीत शर्मा बंटी पर जो पुतले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी उसी मामले को लेकर गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुंच गए हैं। पूरा आप भी ब्राह्मण समाज के साथ उतर कर आए हैं गिरफ्तारी में, साथ ही आपने भी भूमिका निभाई है। क्या संदेश देना चाहोगे आप भी अपने समाज को? मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि कोई भी पूरा समाज कभी भी गलत नहीं होता। ब्राह्मण समाज भी मेरा भाई है। हम ब्राह्मण समाज के बीच में उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, मुझे कहीं कोई गलत महसूस नहीं होता। दूसरा, मैं कहना चाहूँगा किसी भी समाज का विरोध करना बिल्कुल गलत है। व्यक्ति का विरोध करिए, अपराधी एक होता है, समाज नहीं। अपराधी का विरोध करिए। छोड़ना है तो अपराध को छोड़िए, समाज को नहीं। आप अपराध को त्याग करिए, समाज का त्याग मत करिए। समाज कोई गलत नहीं होते, सारे समाज हमारे बहुत अच्छे हैं। सब में भाईचारा बना रहे, इस बात के लिए आज मैं आया हूं। और ये जो भाई है हमारे, इन सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया शांति बनाए रखें और शहर का माहौल खराब ना हो। साथ ही साथ मैं अपने समाज से भी कहना चाहूंगा कि आप भी बेमनुष्यता को छोड़िए, आप भी त्यागिए और आगे बढ़कर के सबको गले लगाइए। सब भाई हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक आध दो व्यक्ति हो सकता है गलत, उसका त्याग करिए, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। आप अच्छे अगर अम्बेडकरवादी हैं तो बाबा साहब के संविधान को पढ़िए। संविधान हाथ में लेकर के उसको महसूस करना गलत बात है, उसको पढ़िए। संविधान हमारा कहता है कि हमारे देश में सभी लोग एक समान है, सबको पढ़ने का, लिखने का, बुद्धि विवेक से पैसा इकट्ठा करने का, अच्छे घर बनाने का, अच्छे कपड़े पहनने का सबको अधिकार है। फिर ये बातें कहाँ से आ गई? मैं सभी धर्मों का, सभी ग्रंथों का, सभी महापुरुषों का और सभी समाजों का बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं कि हमारे क्षेत्र की जो वैमनस्यता है वो कायम रहे, भाईचारा बना रहे। कोई भी गलत नहीं है। आप किस समाज से आते हैं? मैं जाटव समाज से आता हूँ। मुकेश गर्ग मेरा नाम है। पूर्व पार्षद हूँ। 15 वर्ष मैंने पार्षदी की है और निर्दलीय पार्षद रहा हूँ। जब मैं निर्दलीय क्या लग रहा है कि आप भी राजनीतिक का एक षड्यंत्र बना के आप ब्राह्मण समाज के साथ उतरे हैं कि एक समाज की ये जो यहाँ पर जो चल रही है ये समाज को खटास पैदा करने के लिए कि आप समाज को जोड़ने के लिए उतरे। आप स्पष्ट रूप से समाज को एक संदेश दीजिए। मैं चाहूंगा कि हमारा जाटव समाज और ब्राह्मण समाज एक हो जाए। कुछ पूर्व में इस प्रकार की 2-4 जो घटनाएं हुई उससे हमें दूर करने का जो राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। उद्देश्य था एक जाटव समाज ने, पूरे जाटव समाज ने अटेच क्षेत्र में आदरणीय हेमंत कटारे जी को वोट किया और आदरणीय कटारे जी को विधायक बनाया। पूरे समाज ने, मैं उनके साथ, वो मेरे लीडर हैं, वो मेरे नेता हैं, मैं उनके साथ रहता हूं। पूरे समाज ने एक ब्राह्मण प्रत्याशी को वोट दिया। उन्होंने कतई नहीं सोचा कि हम ब्राह्मण को वोट दे रहे हैं, कतई नहीं। उसके बाद ये सारी मैं चाहता हूं, और ये किया किसने? ये सब कुछ करा धरा था बीजेपी का, हम लोग नहीं समझ पाए। ये भाजपा का करनी धरनी थी ताकि जाटव और ब्राह्मणों में वैमनस्यता पैदा हो जाए और वो जाटव जो हेमंत कटारे के नजदीक हो गए थे वो दूर हो जाए। केवल और केवल ये राजनीति, ये केवल और केवल बीजेपी की नीति है। जो बीजेपी दूर कर रही है दो समाजों को, वो ही लड़ा रही है, उसकी सरकार है। अगर वो चाहे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा मामला, कुछ नहीं है। केवल और केवल हम जैसे लोग जो समझ नहीं पा रहे वो उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं। ये सब षड्यंत्र है, दो समाजों को एक दूसरे को लड़ाने का। अगर हम इसी प्रकार से लड़ते रहे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। आपका समर्थन है ब्राह्मण समाज के? पूरी तरह से ब्राह्मण समाज मेरे भाई है।
आप भी ब्राह्मण हैं, क्या मेरे भाई नहीं है? कहाँ लगता है बताइए? आप अपनी उंगली काटिए, मैं अपनी काटता हूँ, खून मिलाइए, अलग अलग कर दो तो मैं मान जाऊंगा। विनीत शर्मा की आज जो गिरफ्तारी दी गई, विशेष रूप से क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया गया था, उसी को लेकर आज हम लोग थाने पहुंचे हैं। विनीत शर्मा जी को पुलिस के सामने सरेंडर कराने के लिए मैंने कहा उनकी गिरफ्तारी ली, आप जेल भेजने का काम करिए। साथ में ही जैसे हमारे दलित भाई है मुकेश गर्ग जी, जैसे ही इनको पता चला कि इस तरीके से हम थाने पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, जो समाज की सत्यता है उसको सामने उजागर करते हुए, और मेरे भी हर स्टेटमेंट में आपको देखने को मिला होगा, मैंने हर बार कहा होगा, पूरा समाज कभी खराब नहीं हो सकता, पूरे समाज के लोग हमारे विरोधी नहीं हो सकते। केवल दलित समाज में से कुछ गिनती पे गिने चुने जो अपने राजनीतिक फायदा के लिए जिस तरीके से अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं, जिस तरीके से अनर्गल देवी देवताओं को गालियां देते रहते हैं, उन्हीं गिने चुने लोगों का काम है। आज मुकेश भाई ने उन लोगों को भी स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि आप लोग भी संभल जाइए, बेमनस्ता फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर भाईचारे से हम सभी लोग रहते हैं, उसी भाईचारे से बना रहे, स्वार्थ ना बिगड़ने दें, अमन चैन बना रहेगा। यही संदेश देते हुए हमारे मुकेश भाई ने आज सभी लोगों को संबोधित भी किया। ये आपको जोड़ी नजर आ रही होगी, एक साइड परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष हैं, एक साइड मुकेश गर्ग जी हैं, अटेर रोड पूर्व पार्षद से रह चुके हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज और एक जाटव समाज की ये जोड़ी है जो भिंड शहर कोतवाली में आपको नजर आ रही होगी। हालांकि समाज को इन्होंने कई संदेश भी दिए हैं और आपस में भाईचारे और गले लगाकर स्नेह को प्यार देने का भी संदेश दिया है। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन केशव त्रिपाठी के साथ मधुकर कोठारी, भिंड मध्य प्रदेश। क्या वजह रही? वजह ये थी कि कुछ दलित समाज में कुछ असामाजिक गुंडे हैं, जातिगत गुंडे कहें जिन्हें, जो आए दिन हमारे भगवानों पर, हमारे धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणियां करते थे। पहले जातिगत टिप्पणियां करते थे, अब उन्होंने उन ग्रंथों को जलाने का काम कर दिया है, जिसके एवज में हमने भीमराव सकपाल का पुतला दहन किया था। चूँकि पुलिस प्रशासन की वजह से वो नाकाम रहे हम लोग, लेकिन हम एक मैसेज सबको देना चाहते हैं जो जातिगत गुंडे हैं कि अगर आपने हमारे भगवान या हमारे धार्मिक ग्रंथों पर या हमारे महापुरुषों पर अगर टिप्पणियां करोगे, उनको जलाओगे, तो इस FIR को हम नहीं डरते हैं। और दूसरी चीज़ ये कहेंगे, इस भीमराव सकपाल का पुतला अगर आप लोग जलाएंगे हमारे ग्रंथों को, तो इस भीमराव सकपाल का पुतला बराबर जलेगा, हर जगह जलेगा, और चौराहे चौराहे और गली गली जलाएंगे इसको। तो आज पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने FIR कर दी थी, तो उसकी हमने जमानत करवा ली है अपनी। और कल आपने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी, आह्वान किया था, तो उससे पहले क्षत्रिय समाज भी जी एक्टिव था। सब बहुत लोग आए, क्षत्रिय समाज से काफी लोग आए। कितने संगठनों के लोग यहाँ पर आए हैं? ब्राह्मण, ठाकुर, और यहाँ तक कि ताज्जुब मानोगे आप दलित, अरे ताज्जुब मानोगे आप, दलित समाज से मुकेश गर्ग आए, दलित समाज से पार्षद, पूर्व पार्षद, ताज्जुब मानोगे। वो क्षत्रिय, ब्राह्मण, हमारे ये सभी भाई आपको दिख ही रहे। अब चूंकि जमानत हो गई थी, OBC भी थे, अब हम तैयार।